के साथ जो फेस के फ्लॉज है वो किस तरह से छुपाएंगे। आपने इस तरह से कलर्स को अपने जहन में बिठा लिया ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको मेकअप सीखने से। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम मेरी प्यारी बहनों, आज जो है हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से जो फेस पे हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्नी स्कार्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, रेडनेस होती है, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स यानी कि इम्परफेक्शंस और फ्लॉज होते हैं, उनको कैसे छुपाएं। एक असली जो तरीका है प्रोफेशनल वो बताऊंगी। और इस वीडियो के बाद मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि आप कलर करेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भूलेंगे नहीं। और मेकअप को हमने बनाना है इजी, तो इसलिए इजियर वे में मैं आपको सिखा रही हूँ। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि जब आप ये कोर्स मुकम्मल कर लोगे, इसकी जितनी भी क्लासेस आएंगी, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। शर्त सिर्फ ये है कि आपने हमेशा वीडियो के नीचे प्रेजेंट लिखना है ताकि मैं जान सकूँ कि आपने पूरा कोर्स देखा है। जब ये कोर्स खत्म होगा तो आपने सिंपली इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है कि हमने पूरी कोर्स की क्लासेस देखी हैं, तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपी में यानी कि PDF के फॉर्म में मिलेगा। फिर आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप मेकअप सीखो अच्छा सा, बिना टाइम वेस्ट किए और बिना ज़्यादा पैसे लगाए। तो चलिए जनाब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सीखा था स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो CTM करना, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्राइमर को चूज़ करना, वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी फर्स्ट क्लास में। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये जो हमने क्लास देखी इसमें हमने सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेप है वो है कलर करेक्शन का या फिर कंसीलिंग का। कलर करेक्शन और कंसीलिंग का जो वर्ड है उसी से ही ये चीज़ें जाहिर हो रही हैं कि कुछ चीज़ों को सही करना है। जो कलर करेक्शन का मैं आपको सीन बताती हूँ वो ये है कि यूनिवर्स में हमें 3 कलर्स मिलते हैं। एक रेड, दूसरा जो है हमें मिलता है जी येलो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कलर होता है ब्लू। ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, ये हमें यूनिवर्सली ही मिली हुई होती हैं कलर्स, ठीक है। अच्छा, ये कोई साइंस की क्लास नहीं है, ये मेकअप क्लास है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जानना, ठीक है। इनको कहते हैं प्राइमरी कलर्स। कौन से? रेड, येलो, ब्लू। एट द एंड ऑफ द कोर्स मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। जब भी आप रेड कलर को येलो से मिलाओगे तो कौन सा कलर बनेगा? ऑरेंज कलर बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम येलो को ब्लू से मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? ग्रीन कलर बनेगा। आप ट्राई भी करना शेड्स को मिला के। उसके बाद जो है ना, जब हम रेड कलर को ब्लू से मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? पर्पल कलर बनेगा। तो ये कौन से कलर होंगे? ये कलर्स कहलाते हैं सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। कौन से? सेकेंडरी कलर्स। आई वुड लाइक टू एड वन थिंग। बहुत सारी गर्ल्स पूछ रही थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमने वीडियोस देख ली हैं। तो मेरी जान, मुझे पता चल जाएगा। आपने जस्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है कि हमने कोर्स पूरा देख लिया है, और आपने अपना नाम भी लिखना है जो आप सर्टिफिकेट पे चाहते हो। तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। अगेन आई एम सेइंग सॉफ्ट कॉपी, मतलब आपको पिक्चर मिलेगी। तो फिर आप जो है वो अपना प्रिंट निकलवा लेना। तो मुझे आप पे यकीन है, बस आप कुछ सीख जाए, मैं ये चाहती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा कलर व्हील आप देख लें। ये जो 3 कलर साथ है ना, ये जो एक तरफ 3 कलर्स हैं, दूसरी तरफ 3 कलर्स हैं, ये जो है ना 3 जो साथ हैं कलर्स, ये आपस में फ्रेंड्स हैं। लेकिन जो एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये दुश्मन है, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो जो एक साइड है वो जो 3 साथ हैं वो फ्रेंड्स, वो जो अलग साइड है वो एक दूसरे के दुश्मन है। और हमने जो हाइड करना होता है, अपने फ्लॉस को काटना होता है, तो हम ऑफ कोर्स सी बात है कि अपना दुश्मन इस्तेमाल करेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि ये ऑरेंज कलर है, ये ब्लू को काटेगा। जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं ना, बेसिकली उनका जो अंडरटोन होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। वो यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो वो ब्लू उसका अंडरटोन होता है, लेकिन वो इतना डार्क होता है तो वो हमें ब्लैक लगता है। तो ऑरेंज जो है वो ब्लू को काटेगा, ठीक है। तो आपने ये दिमाग में रखना है कि डार्क कलर जो होगा, ब्लैक डार्क स्पॉट्स जो होंगे हमारे, वो ऑरेंज काटेगा, ठीक है। ब्लू को ऑरेंज काटेगा। और ये नहीं कहना आपने कि वो तो ब्लैक कलर होता है, तो जो डार्क सर्कल्स का अंदर से अंडरटोन होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। तो इस तरह का कलर करेक्टर होता है ऑरेंज कलर का, जिससे हम अपने डार्क सर्कल्स को छुपाते हैं, डार्क स्पॉट्स को छुपाते हैं। बहुत सारी स्किन कहीं पे डार्क होती है, कहीं पे वाइट फेयर होती है, तो इस तरह से आपने उसके साथ इसको छुपाना है, सही है। तो ये रेड है, इसको कौन काटेगा? ग्रीन काटेगा, इसका दुश्मन ग्रीन। देखिए जो 7 कलर है ना, एक दूसरे के अपोजिट में है, वो उसको काटेगा। तो जो डार्क रेड कलर के या एक्टिव जो हमें पिंपल होते हैं, एक्नी होती है, उसको कौन काटेगा? ग्रीन कलर काटेगा, ग्रीन कलर का कलर करेक्टर काटेगा। उसके बाद जो ये पर्पल है
वो जो येलो स्पॉट्स होते हैं स्किन पे, उसका मैं आपको अलग से बताती हूँ कि पर्पल का बेसिकली क्या काम है। इसलिए आप जान लें कि जो ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है। ऐसी स्किन होगी अगर, तो आप ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ करोगे, ठीक है, ऑरेंज कलर का। अगर ऐसी स्किन होगी, इस तरह की होगी, डार्क सर्कल्स हैं, कहीं पे डार्क स्पॉट्स हैं, कोई फेस जो है फेयर है, कहीं डार्क है, तो इस तरह से आप जो है वो इसको कलर करेक्ट करोगे ऑरेंज के साथ, ठीक है। अगर थोड़े से हल्के फुल्के से डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, तो इतना ज़्यादा ऑरेंज कलर का आपने कलर करेक्टर नहीं लगा लेना, बिल्कुल जो है ना हल्का सा लगाना है, बिल्कुल हल्का ऑरेंज हो तो आपने लगाना है, ठीक है। ये मैं साथ साथ स्किन आपको शो करती जा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा फेस किस चीज़ पे जो है वो लगेगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे फेसेस ऐसे भी होते हैं जिनपे वो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, रेड निशान भी होते हैं, डार्क स्पॉट्स भी होते हैं, तो उन पे वो सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाती जा रही हूँ कि इस तरह की स्किन पे ये चीज़ें लगेंगी। अगर एक फेस है उस पर रेडनेस भी है, डार्कनेस भी है, तो वो सारे कलर करेक्शन के शेड लगेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बस एक मैंने कह दिया डार्क स्पॉट है तो बस ऑरेंज ही लगाना है, ऐसा नहीं है, सारे फिर कलर्स लगेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी स्किन ऐसी है, अगर थोड़े से भी रेड निशान हैं जो मेकअप से आपके छुपते नहीं हैं बिल्कुल, और इस तरह से आपको ना स्कार्स हैं, जो एक्नी स्कार्स होते हैं, ठीक है, या एक्टिव पिंपल हैं, आपको एक्टिव एक्नी है, तो ग्रीन कलर का जो है वो कलर करेक्टर आप यूज़ करोगे उस इफेक्टेड एरिया पे, सिर्फ ऐसे नहीं कि पूरे फेस पे अप्लाई करना है, सिर्फ इफेक्टेड एरिया पे, या फिर इस तरह का जो है वो ग्रीन आप यूज़ करोगे। ये आपको मैं बनाना भी बता दूंगी, आप ना भी बाय करें तो इट्स ओके। तो ये LA गर्ल प्रो, ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है, और इस तरह की स्किन को भी यही हाइड करेगा, ठीक है ना। तो आपने कोई और कलर करेक्टर का शेड यूज़ नहीं करना क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एनिमी, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेड को ग्रीन काटेगा क्योंकि वो उसका दोस्त नहीं दुश्मन है, सही है। और इस तरह से पिंपल हो तब भी आप जो है यही कलर करेक्टर यूज़ करोगे, यही शेड यूज़ करोगे, कंपनी जोन सी भी हो, खुद बना लो आप भी, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा,